कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 9 दिन बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर बयानबाजी का तूफान पहले से ही छाने लगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने ऐसा आरोप लगाया जो सनातनी भावना को चुनौती देने वाला हो सकता है। उतना ही नहीं, उन्होंने कांवड़ यात्रा के रूट पर धर्म और पहचान पूछने के फैसले को आतंकवाद जैसा करार दिया। वहीं इसी बीच कांवड़ रूट मुजफ्फरनगर से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स बता रहा है कि उसकी पेंट उतरवाने की कोशिश की गई। ऐसे में यहां सवाल ये कि पेंट उतरवाकर करोगे पहचान, कांवड़ रूट पर ये कैसा अभियान। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे कांवड़ रूट पर दुकानदार लगाए नेम प्लेट, सावन में फिर क्यों बढ़ने लगा कलेश। ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए इस मुद्दे को लेकर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। कांवड़ रूट के ऊपर सरकार के आदेश है कि नेम प्लेट लगाई जाए और मैं इससे सहमत भी हूँ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप आइडेंटिटी छुपा के अपने कारोबार को आगे बढ़ा। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए। इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। विवाद का कारण कुछ होना नहीं चाहिए। कोई भी कांवड़ यात्रा में भाग लेने जब जाता है तो श्रद्धा के साथ जाता है, तो वो ये भी समझता है कि रास्ते में कहीं भी उसे खाना पीना रुकना हो तो शुद्ध चीजें मिले। तो मुझे लगता है कि जो है उसे सच स्वीकार करने में, सच को लिखने में आपत्ति क्या है। तो इसलिए इस तरह की चीजों को विवाद में डालना मुझे लगता है ठीक नहीं है।